हेलो, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 रीअरेंज एंड सॉल्व। मीन्स हमने जिन रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है उनको साथ में रीग्रुपिंग करके उसको सॉल्व करना है। जैसे 2/5 और 4/5 इन दो रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 5। उसी तरह -7/3 और 1/3 इनका भी रैशनल नंबर 3 सेम है, तो इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। जैसे 2/5 मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जिन दो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है हमने इनको साथ में लेके आना है। 2/5 + 4/5, इसी तरह से -7/3 + 1/3। अब आपने पहले इसको सॉल्व करना है। इनका एलसीएम क्या आया 5, ऊपर आया 2 + 4, इसी तरह से इसका एलसीएम क्या आया 3, ऊपर आया -7 + 1, 4 + 2 6, 6/5 प्लस माइनस तो 6/3। साइन किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि 7 की वैल्यू बिग है। अब आप इसके ब्रैकेट ओपन कर लो। 6/5 - 6/3। अब आपने 5 और 3 का क्या लेना है? एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या आया? 5 3 = 15, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर ऐसे हैं जो सेम टेबल में नहीं जाते। 5 3 = 15। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 6 × 3 - 6 × 5, 6 3 = 18 और 6 5 = मल्टीप्लाई करें और 6 5 = 30/15। अब 30 - 18 कितना आ गया आपका? 12/15, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो। कैसे? 3 के टर्म में दोनों जाते हैं, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12 और 3 5 = 15। तो आंसर आ गया आपका -4/5। आप वैल्यू -12/15 पे भी छोड़ सकते हो और इसको स्मॉलेस्ट में भी कर सकते हो -4/5। तो आपका -4/5 क्या है? आंसर। हाँ जी, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। -3/8 + 4/7 + 2/8 + -3/7। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले जिन दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है उनको हम साथ रखेंगे। जैसे -3/8 + 2/8। अब इन वैल्यू को हम साथ में सॉल्व करेंगे। और है दूसरा है आपका 4/7 + -3/7। इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर को क्या है? सेम। अब इसका एलसीएम क्या आ गया? 8। अब -3 + 2, इनका भी क्या आ गया? सेम 7। 4 ± इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आ गया 3 ± तो 3 - 2 आ गया 1, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का, /8 + 4 में से आपने 3 निकाले 1, तो 1/7 इसके इक्वल टू। फिर आपने 8 और 7 का क्या लेना है? एलसीएम। तो 8 7 सा कितना आता है? हाँ जी, 56। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -7 + 8, तो आपका आंसर आएगा 8 - 7 1/56। ये आपका है आंसर। आपका 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। -6/7 + -4/9 + -15/7 + -5/6। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम है उन वैल्यू को आप सेम रखोगे, साथ रखोगे, यानी 6/7 + -15/7। अब कोई भी ऐसे दो रैशनल नंबर नहीं है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप 4/9 और 5/6 को एक साथ सॉल्व करोगे। -4/9
प्लस माइनस 5/6। अब उनका क्या आएगा 7 -6 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर दी, आपका आ गया 15। अब यहाँ पे -4 ब्रैकेट ओपन की, ठीक है। उसके बाद पहले आप एलसीएम लो बेटा, 9 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। तो 9 2 ज़ा 18 -5 6 3 ज़ा 18। अब माइनस माइनस प्लस 21, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है। यहाँ पे आएगा प्लस। अब 4 2 ज़ा 8 15/8। अब यहाँ पे आ गया आपका -21/7 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 8 को आप 15 के साथ ऐड करोगे तो आपका आएगा 23/18। अब आपने ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, -21/7 -23/18। अब 7 और 18 सेम टेबल में नहीं जाते, तो आपने 7 को 18 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपका आंसर आएगा 126। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 21 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो और 23 को 7 से कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 21 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -378। और जब आप 23 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 161 आएगा। 126 माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको प्लस करोगे तो आपका 539.126 माइनस, आप इस वैल्यू को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप 7 के टेबल से कटिंग कर सकते हो। तो 7 77 ज़ा और 7 18 ज़ा, तो आपका आंसर आएगा -77/18। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, 2/3 प्लस -4/5 प्लस 3/10 प्लस 1/3। इसमें भी हम उन रैशनल नंबर को सेम रखेंगे जिनका डिनोमिनेटर क्या है सेम, वो है 2/3 प्लस 1/3। आएगा आपका -4/5 प्लस 3/10। अब हमने ग्रुपिंग कर ली। अब इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास 3, देन 2 प्लस 1 प्लस इसकी, अब आप 5 और 10 का एलसीएम लोगे, वो आएगा आपका 10। इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे, 4 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 10 1 ज़ा 10, 3/3 प्लस 4 2 ज़ा 8, साइन आएगा माइनस का, प्लस 3/10। आप यहाँ पर 3 और 3 यानी इसको आप कटिंग भी कर सकते हो ताकि आप कैलकुलेशन को छोटी कर सको। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो आपका क्या आ गया 1 प्लस, अब 8 में से आपने 3 को माइनस किया, कितना आ गया 5/10। साइन किसका आएगा आपके पास माइनस का, क्योंकि 8 की वैल्यू बड़ी है। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, अब इसका एलसीएम लो, 10 -5/10, क्योंकि इसके कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो 10 आ गया। 10 - 5 5, तो 5/10 और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर विल बी 1/2। इस क्वेश्चन का लास्ट सम है -1/8 प्लस 5/12 प्लस 2/7 प्लस 5/7 प्लस -5/16। अब इसमें भी हमने उन रैशनल नंबर को साथ रख लेना है जिनका डिनोमिनेटर क्या है सेम, और वो क्या है 2/7 प्लस 5/7। अब उन सब वैल्यू को आप साथ रखोगे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और वो क्या है -1/8 प्लस 5/12
प्लस 5/16। अब इसका आपने एल्सियम लिया तो क्या है 7, 2 प्लस 5 प्लस अब आपने 8, 12 और 16 का एल्सियम लेना है और वो आपका आएगा 48, ठीक। फिर -1, फिर 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आए 8 6 प्लस 5 का 5 और 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 12 4, हाँ जी, ब्रैकेट ओपन की माइनस और हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 + 2 7, 7/7 प्लस 6 1 6, साइन आएगा माइनस का, 5 4 20 माइनस 15/48, 7 1 7 7 7, ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो सके। तो इसका आपके पास आ गया 1। अब -6 20 - 15 5, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 20 की वैल्यू क्या है, बिग। नीचे आ गया 48, देन 1 प्लस -1/48, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 6 की वैल्यू बिग है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, 1/48 और कुछ नहीं है, इसके नीचे डिनोमिनेटर तो हम 1 ले लेंगे, तो 48 -1/48, आंसर विल बी 47/48। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया बेटा जी, तो 47.2 48 - 1 47/48 और ये आपका आंसर। और यहाँ पे आपकी 1.1 एक्सरसाइज होती है फिनिश। और अगर आपको बेटा किसी भी सम में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको आपको दोबारा समझा दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।